कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सुप्रभात और नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉस्ट। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम उस पेन और स्ट्रेस का नाम है जो कि आँखों और नेक पे पड़ता है, जो लोग मोबाइल डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर के सामने घंटों तक बैठ के काम करते हैं। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि CVS होता क्यों है। तो देखिए दोस्तों, ढेर सारे कारण होते हैं जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारी आँखों पर स्ट्रेस कितना पड़ रहा है जो हमारे सामने डिजिटल डिवाइसेस हैं उनके थ्रू। पहला रीज़न कि हमारे रूम में कितनी लाइटिंग है। दूसरा रीज़न कि जो सामने डिजिटल डिवाइस है हमारे, उसका जो ग्लेयर है यानी कंप्यूटर स्क्रीन की जो चमक है और या फिर मोबाइल डिवाइसेस की जो ब्राइटनेस है वो कितना ज़्यादा या कम है। और तीसरा है ब्लड विज़न, मतलब अगर आपको दूर का जो है कुछ चीज़ धुंधली दिखाई पड़ती हैं, आपका नंबर बढ़ता जा रहा है, तो ये CVS का लक्षण हो सकता है। और इसमें चौथा सिम्टम्स है आँखों में ड्राइनेस। आपने कभी कभार फील किया होगा कि गर्मियों के टाइम में आपका बहुत ज़्यादा पलकें अगर झपकाते हैं या फिर कम भी झपकाते हैं, तब भी आँखों की पुतलियों में ड्राइनेस या फिर जलन जैसी होने लगती है। तो ये CVS का बहुत ही बड़ा लक्षण है। और इसमें पाँचवें पॉइंट की हम लोग बात करते हैं जिसमें शोल्डर और नेक पेन की बात आती है कि हम लोग कभी कभी गलत पोस्चर में बैठ के काम करते हैं या फिर लेट के मोबाइल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो नेक और शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये 5 सिम्टम्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करे हैं, इसमें से अगर एक भी अगर आपको लगता है कि इस तरह के सिम्टम्स आपको हैं तो ये CVS का लक्षण हो सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रख के हम लोग इससे बच सकते हैं या फिर इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके जो आउटकम्स है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। पहला जो रीज़न मैंने बताया था वो है रूम की लाइटिंग। तो अगर हम लोग रूम की जो लाइट है वो ठीक करें या फिर हम लोग जहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन है उसके आसपास एक कोई लाइट सोर्स रखें तो आँखों पे उसका स्ट्रेन बहुत कम पड़ता है। या फिर हम लोग जब रात को लाइट ऑफ होने के बाद जो फ़ोन डिवाइस या लैपटॉप यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उसी से बढ़ता है दोस्तों आँखों में। और जो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि आप जब डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो अपना हेड अपना प्रॉपर पोजीशन में रखें, ना ज़्यादा इस तरह से, ना ज़्यादा इस तरह से, ना ज़्यादा इस तरह से। ऐसे करते नेक पे और आँखों पे दोनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जिसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर काफ़ी देर तक बैठ के काम कर रहे हो तो बीच बीच में वाटर ब्रेक्स, ब्लू ब्रेक्स, टी ब्रेक्स लेते रहो। और इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत चलना फिरना लगा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाता है और सब ठीक रहता है। अब ये तो रही छोटी मोटी टिप्स की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट है, जो छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें आपको सिंपल इतना करना है कि आपका जो नेक है दोनों तरफ आप पहले टिल्ट करोगे, उसके बाद नेक घुमाओगे। तो इसको बता देता हूँ करके। तो पहले आप पोस्चर जो है अपना सीधा करके बनाएंगे, उसके बाद एक तरफ को गर्दन टिल्ट होके इस तरह से, उसके बाद इस तरह से घुमाएंगे। ये हमारी एक एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। अगर आप इसको इस तरीके से एंगल नहीं करोगे ना, तो अगर सिंपल आपके ऐसे ऐसे करते रहोगे तो नेक में स्ट्रेन पड़ सकता है, जो हम लोग आँखों की स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो फिर इस तरह से एक पूरा हुआ सर्कल, तो इस तरह से आप कम से कम 5-6 बार रिपीट कर सकते हो। ऑफिस में बैठ के ही कर सकते हो यार, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये मेनली एक्सरसाइजेज जो मैं बताने वाला हूँ वो ऑफिस जो जाते हैं उनके लिए है, और बाकी लोग तो कर ही सकते हैं। तो फिर से हम लोग एक और करेंगे। देखिए दोस्तों, कितना आसान है और इस तरीके से पहली एक्सरसाइज हमारी पूरी होती है। दूसरी जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा वो आँखों के बारे में होगी, नेक वाली हमारी हो गई है। और जो दूसरी एक्सरसाइज जो आप अपने ऑफिस में या फिर घर पे कहीं भी बैठ के कर सकते हो, वो सिंपल एक्सरसाइज है इस तरीके से, जिसमें आपको जो सर है वो रोटेट करना है नेक के थ्रू। जिसमें बता देता हूँ मैं कुछ करके। अब ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज भी कर लेते हैं। हाँ, आ गए भाई चक्कर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये जो 2 एक्सरसाइज में पूरी होती हैं। अब आंखों के बारे में थोड़ी एक्सरसाइज में बात कर लेते हैं। इसके बारे में जो पहली एक्सरसाइज मैं सजेस्ट करूँगा वो है कि अपनी आंखों को जो है बहुत तेज़ से इस तरह से पहले
करना है। और अगली एक्सरसाइज जो हम लोग करने वाले हैं वो अपनी आँखों को ब्लिंक करने वाले हैं, पहले धीरे धीरे, उसके बाद बहुत स्पीड से करते जाएंगे इस तरह से। आँखों की पुतली पे दोस्तों थोड़ा प्रेशर पड़ेगा इससे। और आप इस तरह से भी कर सकते हो। हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत देर तक बैठ के जब काम करते हैं तो आँखों को ब्लिंक करना भूल जाते हैं, जो कि आँखों की नेचुरल स्टेट है, वो उसकी ब्लिंक करने की जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं उतना। तो फ़िलहाल ये दोनों काम थोड़े मुश्किल हो रहे हैं कि मैं आँखों को ब्लिंक कर रहा हूँ और बातें भी करता जा रहा हूँ, लेकिन अभी ठीक है, अभी प्रैक्टिस में, हैबिट में आ गया है। ठीक है भाई, मज़ा आ गया, रिफ़्रेशिंग लग रहा है। हाँ जी, तो ये हम लोगों ने आंखें ब्लिंक करने वाली एक्सरसाइज कर ली है। जो नेक्स्ट है वो है कि अपने आँखों को सर्कुलर मोशन में पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस तरीके से। इसको आप 11 बार कर सकते हो, उसके बाद 11 बार फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है आपको, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग कर सकते हैं वो है कि आँखों को पहले लेफ़्ट ले जाएंगे, फिर राइट, फिर लेफ़्ट राइट कराएंगे, इस तरह से। उसके बाद बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते रहना है, जैसे अब एक एक्सरसाइज करते हो उसके बाद अगली एक्सरसाइज आपको स्विच करनी होती है। और नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो ये है कि अपने आँखों से 8 बनाना है, जो हम लोगों ने पिछली जो एक्सरसाइज की है उनका मिक्स, यानी पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह के मोशन में आपको बनाना है। तो हम लोग एक बार कर लेते हैं दोस्तों। तो अगला हम लोग जो एक्सरसाइज करने वाले वो हैं कि अपनी हथेलियों को इस तरह से रब करना है, और रब करने से जो हीट पैदा होती है वो इस तरह से हथेली को रब करके आँखों पे लगानी है हल्के से। ये कुछ हमारी बेसिक एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाती हैं, जो कि आप ऑफिस में बैठ के या फिर घर में बैठ के कहीं भी कर सकते हो, और आँखों पे थोड़ा स्ट्रेस को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें बताई हैं हम लोगों ने डिस्कस करी हैं उससे। तो ठीक है जी, अगर कुछ पॉइंट इसमें मेरे से छूट गए हों और आपके पास कुछ है बताने को, डिस्कस करने को, शेयर करने को, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करके कर सकते हो, और बाकी लोगों को भी बेनिफिट होगा। तो स्टे हेल्दी और आंखों का ध्यान रखें। जैसे शरीर में बाकी चीज़ बहुत ज़रूरी है, आंखें भी बहुत ज़्यादा अनमोल है।